नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर महफिल मुशायरा। अपने जस्ट टीवी के सभी दर्शकों का दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि आपका प्यार, आपकी दुआएं निरंतर महफिल मुशायरा को, हमारे शायरों को मिल रही हैं और आपकी ईमेल्स आते हैं, तो निस्संदेह हमारा हौसला और बढ़ता है और हमारी भी कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक शायर आपके हुजूर में लेकर आएँ। आज की इस महफिल में जो शायर हमारे साथ हैं, जो हमारे मेहमान शायर हैं, वो बड़ी दूर से आए हैं। जी हाँ, कुरुक्षेत्र से आए हैं और कुरुक्षेत्र यानी वो पावन भूमि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। वेद, शास्त्र, संस्कृति जहाँ पनपी, उपजी, परवरिश हुई, संस्कार जहाँ से उपजे हैं, और जब ऐसी भूमि से शायर आएंगे तो निस्संदेह उनके दोहों में, उनकी रचनाओं में, उनकी गज़लों में, उनके शेरों में भी ज्ञान या जीवन दर्शन तो ज़रूर होगा, ये मैं यकीन दिलाती हूँ। और तारुफ के साथ जो है कार्यक्रम का आगाज़ करती हूँ, क्योंकि अपने शायरों के नाम और उनका चेहरा जब आपको बारी बारी दिखाऊंगी, परिचय करवाऊंगी, तो आपको भी तो उनके नाम याद रहेंगे ना। तो तारुफ के साथ मुशायरे का आगाज़ करती हूँ। मेरे ठीक बगल में बैठे हैं वीरेंद्र राठौर जी। आप कुरुक्षेत्र से आए हैं और आप साहित्य के विद्यार्थी हैं। मेरे दाईं ओर बैठे हैं यश कांसल जी। आप चंडीगढ़ से हैं, आप छंद में कहते हैं, कविताएं कहते हैं और आप वकालत करते हैं, शायरी की भी वकालत करते हैं और साथ ही समाज के ऊपर जो हो रहा है, समाज में जो घट रहा है, चल रहा है, उसकी नब्ज़ पर भी आप ठीक से कलम रखते हैं, एहसासात को समझते हैं और आज हमारे साथ हैं। मैं अगले तारुफ करवाती हूँ आपका। वीरेंद्र राठौर जी के ठीक बगल में बैठे हैं, जी हाँ, सुजान सिंह। सुजान सिंह यानी सूबे सिंह सुजान जी। तो सुजान जी भी कुरुक्षेत्र से हैं और अध्यापक हैं और गज़ल कहते हैं, कविता कहते हैं, बड़े बड़े मंचों पर शिरकत करते हैं, बहुत सारी संस्थाओं के जो है सदस्य भी हैं और काफ़ी अच्छी संस्थाएं एक दो हैं जिनको वो अध्यक्ष के तौर पर जो है संचालित कर रहे हैं। और आती हूँ फिर से थोड़ा सा इधर को यश कांसल की तरफ। जी हाँ, यश जी के ठीक बगल में बैठे हैं डॉक्टर बलवान सिंह बादल जी। आप भी कुरुक्षेत्र से हैं और आप हिंदी के प्राध्यापक हैं और गज़ल, गीत, नज़्म, कविता, दोहा यानी साहित्य की सभी विधाओं में दखल रखते हैं और ख़ास पहचान रखते हैं। बड़े बड़े मंचों पर, हर गोष्ठी में, हर मंच पर आपकी उपस्थिति दर्ज होती है और आज आप सभी जस्ट टीवी के प्रांगण में आए हैं। मैं उर्मिल जस्ट टीवी की ओर से अपने सभी शायरों का, गज़लकारों का, कवियों का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, हो गई है मुलाकात आपकी हमारे शायरों से और फिर देर कैसी, क्यों ना हम महफिल की शम्मा को, शायरी की शम्मा को रोशन करते हैं। जी हाँ, वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी का मिजाज बहुत ही ख़ास है और वीरेंद्र जी के बारे में मैं कहूँगी कि छंद में कहते हैं और मुक्तक कहते हैं और बहुत तरन्नुम में कहते हैं। और मैं क्या कहूँ, ये खुद ही अपनी ज़बान से, अपने अल्फाज से, अपनी आवाज़ से अपना परिचय देंगे। लेकिन इनका जो मिजाज है वो मैं यही कहूँगी कि कुछ इस तरह का है कि दुनिया की एक फ़कीर ने कुछ यूँ मिसाल दी, दुनिया की एक फ़कीर ने कुछ यूँ मिसाल दी, मुट्ठी में लेके खाक हवा में उछाल दी। कुछ ऐसा अंदाज रखते हैं वीरेंद्र राठौर जी। वीरेंद्र जी राठौर जी को मैं दावत सुखन दे रही हूँ, निमंत्रण दे रही हूँ मुक्तक के लिए। जी वीरेंद्र जी। बहुत शुक्रिया मैम, और जस्ट टीवी के तमाम दर्शकों को जो मुझे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं वीरेंद्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र की पावन मिट्टी से आप सबके लिए प्रणाम लाया हूं, सलाम लाया हूं। और इससे पहले कि मैं अपनी काव्य प्रस्तुति शुरू करूं, एक छोटी सी सूचना मैं देना चाहूँगा। किसी भी काव्य यात्रा के लिए मेरे लिए ये पहली बार ऐसा संयोग बना है कि मैं अपनी साहित्य की यात्रा में कुरुक्षेत्र से बाहर पहली बार कविता पढ़ने के लिए आया हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा भावुक कर देने वाला पल भी है। मैं इसके लिए इसी आहुति में दो शब्द आशीर्वाद के देना चाहती हूँ कि ये मंच, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है और यूएसए, कनाडा, बाहर के कई देशों में लोग बहुत मुरीद हैं इस कार्यक्रम के। आप सीधा दिल से, दिल की बात
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह रहे हैं और इससे बड़ा मंच बादल साहब हो नहीं सकता। जी स्वागत है। पिछले महीने मेरे पिताजी का जन्मदिवस था 18 अप्रैल को, तो मैंने उनके लिए 4 पंक्तियां लिखी थी और मुझे कहीं ऐसा लगता है कि वो पंक्तियां 1 महीने बाद ही कहीं ना कहीं वो साकार हो गई हैं, सफल हो गई हैं। तो मैं वहीं से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा, आप सब तक बात पहुँचे, सुनिएगा। कि बेतहाशा ही चाहेगी एक दिन मुझे, वक्त बेवक्त पाएगी एक दिन मुझे, थोड़ा सा धैर्य रखो मेरे पापा बस। और अगली पंक्ति पर आपका समर्थन मेरे पिताजी तक पहुंचे, सुनिएगा। थोड़ा सा धैर्य रखो मेरे पापा बस, दुनिया टीवी पे देखेगी एक दिन मुझे, दुनिया टीवी पे देखेगी एक दिन मुझे। बहुत शुक्रिया। और मई का महीना चल रहा है, बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, तो मैं इस बात की भी सूचना अपनी पंक्तियों के माध्यम से देना चाहूंगा, सुनिएगा। कि जीत में ना जो है, जीत में ना है जो है मजा हार में, जीत में ना है जो है मजा हार में, बेवजह उलझे हैं सारे तकरार में, ये महीना मई का भी यूं जल रहा जैसे हम जल रहे हैं तेरे प्यार में, जैसे हम जल रहे हैं तेरे प्यार में। सुनेगा कि जख्म गहरे हुए हैं तेरे जाने से, क्या बात है, दिल पे पहरे हुए हैं तेरे जाने से, कश्तियां ना मिली ना सहारा मिला, कश्तियां ना मिली ना किनारा मिला, हम तो ठहरे हुए हैं तेरे जाने से, हम तो ठहरे हुए हैं तेरे जाने से। सुनेगा। हर हंसी में उदासी तेरे जाने से, क्या बात है, बारिशें भी है प्यासी तेरे जाने से, तुम तो भूली हमें हम न भूले तुम्हें, तुम तो भूली हमें हम न भूले तुम्हें, है ये आदत जरा सी तेरे जाने से, है ये आदत जरा सी तेरे जाने से। और इस श्रृंखला की आखिरी मुक्तक पढ़ रहा हूँ कि मुद्दतों दिल जला है तेरे जाने से, खामोशी में पला है तेरे जाने से, जब सफर में कोई हम सफर ना मिला, जब सफर में कोई हम सफर ना मिला, ये अकेला चला है तेरे जाने से, ये अकेला चला है तेरे जाने से। बहुत शुक्रिया। और आखिर में एक गीत पढ़ना चाहता हूँ जिसमें मैंने इस दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली यानी कि महिलाओं को मैंने इसमें समावेशित किया है। इसके 3 बंद हैं। पहला बंद मैंने अपनी माँ के लिए लिखा है, आप सबकी माँ के लिए लिखा है। क्या बात है। दूसरा बंद मैंने अपनी श्रीमती के लिए लिखा है, पिछले दिनों मेरी शादी हुई है। और तीसरा बंद मुझे बेटी प्राप्त हुई है, मैंने उसके लिए लिखा है। तो मैं इस भावना के साथ पढ़ रहा हूँ कि आप उस पर तालियां देंगे, मोहब्बतें देंगे। सुनेगा कि तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से, तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। बंद सुनिएगा। माँ का चित्र बनाऊंगा अगर बात आप तक पहुंचे तो। बदला बदला ये मौसम है, बदली सारी हवाएं हैं, माँ के होने से जीवन में रब जैसी दुआएं। बदला बदला ये मौसम है, बदली सारी हवाएं हैं, माँ के होने से जीवन में
रब जैसी दुआएं हैं। माँ कुछ मांगे तो मैं क्या दूं, सब कुछ ही तो तुम्हारा है। चारों धाम तेरे चरणों में, जग भर में उजियारा है। चारों धाम तेरे चरणों में, जग भर में उजियारा है। माँ से कोई प्यारा नहीं है, माँ से कोई प्यारा नहीं है। कहता हूँ नजारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे, फूलों को बहारों से। तुमसे प्यार हुआ है इतना, जितना चांद सितारों से। पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे, फूलों को बहारों से। और अगला बंद उसके लिए पढ़ रहा हूँ जिससे मेरी शादी हुई है। अच्छा। आपने यकीनन उसे देखा नहीं है, लेकिन अगर इस बंद के माध्यम से उसका चित्र साक्षात दिख वो जाए आप उनको इसलिए सुना रहे घर जाके रोटी मिले जी। तो बिल्कुल ऐसा भी कह लीजिए। तो आप उसका चित्र देखिए और जी अपना दिखाइए, स्वागत है। मोहर लगाइएगा कि मेरे बाबूजी ने, बिल्कुल, मेरी माँ मोहर ने तो आपके कैसी लड़की मेरे लिए शब्द ढूंढी है। शब्द पे सुनेगा, मोहर लग रही है। सुनेगा बिल्कुल। कि पारस जैसा रूप तुम्हारा रब ने खूब तराशा है। मुझको गीत मिला ऐसा फिर, जिसकी तू ही भाषा है। पारस जैसा रूप तुम्हारा रब ने खूब तराशा है। मुझको गीत मिला ऐसा फिर, जिसकी तू ही भाषा है। नयन तुम्हारे नयन नहीं है, जैसे कोई बुलावा है। इनमें मेरा प्रेम बसा है, बाकी सब छलावा है। इनमें मेरा प्रेम बसा है, बाकी सब छलावा है। जीवन पथ आसान हो जाए, जीवन पथ आसान हो जाए। तुम गुजरो गलियारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे, फूलों को बहारों से। तुमसे प्यार हुआ है इतना, जितना चांद सितारों से। पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे, फूलों को बहारों से। और आखिरी चार पंक्ति अपनी बेटी के लिए पढ़ा, सुनिए। मैं आपके लिए जो है यही कहूँगी एक बार कि दोस्तों, मैंने कहा था ना कि पावन भूमि कुरुक्षेत्र से है, गीता है, ज्ञान है, सनातन संस्कृति का जहाँ पर स्वाभिमान है। कुछ आपने ऐसा ही रूप देखा वीरेंद्र जी की रचनाओं में। थोड़ा सा इधर को लौटते हैं, चंडीगढ़ भी हमारे बगल में ही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यश कांसल की। और यश जो है वकील हैं, वकालत करते हैं और साहित्य भी रचते हैं, समाज के नब्ज़ पर उंगलियां रखते हैं और धड़कते दिल की बात भी कहते हैं। और यश जी के लिए तो मैं यही कहूँगी, इनका जो अंदाज़ है, भगवान पर यकीन करते हैं, कर्म में यकीन रखते हैं। कहते हैं कि डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला। बादल जी, डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला। मैं तेरा, कश्ती तेरी, सागर तेरा, साहिल तेरा। कुछ इस तरह से खुदा पर यकीन रखते हैं और ऐसा ही अंदाज इनकी गज़लों में है, शायरी में है। तो मैं दावत सुखन दे रही हूँ यश कांसल से। जस्ट टीवी के सभी श्रोताओं को प्रणाम, धन्यवाद उर्मिल सखी जी, आपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया। जी। एक कथा से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। जी। कैसा जोखिम हम यार लेते हैं, उसे दूर से देख के सार लेते हैं। क्या बात है। कैसा जोखिम हम यार लेते हैं, उसे दूर से देख के सार लेते हैं। वो आंखों से तीर चलाती है, हम भी सीने पर वार लेते हैं। क्या बात है। अपने उम्र की युवा शायरी। धन्यवाद जी। जी। गजल के चंद अशार। जी, स्वागत है। हवाओं में रवानी आ गई है, वही यादें पुरानी आ गई है। हवाओं में रवानी आ गई है, वही यादें पुरानी आ गई। तुम्हारा देखना मुझको यूं ऐसे, कहानी में कहानी आ गई है। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। तुम्हारा देखना मुझको यूं ऐसे, कहानी में कहानी आ गई है। यहाँ का हाल कुछ ऐसा हुआ है, यहाँ का हाल कुछ ऐसा हुआ है। फकीरों में गुमानी आ गई है। बहुत खूब, वाह। फकीरों में गुमानी आ गई। ये मुकद्दर कीजिए। यहाँ का हाल कुछ ऐसा हुआ है, फकीरों में गुमानी आ गई है। जिसे आता नहीं था रूठना भी, जिसे आता नहीं था रूठना भी, उसे बातें छुपानी आ गई है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह।
हवाओं में रवानी आ गई है, वही यादें पुरानी आ गई है। एक गजल के चंद अशार और तो पढ़ता हूँ। वो हम आपसे सुनेंगे। मुकम्मल गजल आपकी बेहद खूबसूरत थी। जी। तो थोड़ा सा इधर आते हैं सूबे सिंह जी की तरफ। जी, दावत सुखन देती हूँ सूबे सिंह जी को। और आप कुरुक्षेत्र से ही हैं और अपने साथ जो है वीरेंद्र जी और बादल जी को भी लाए हैं। तो जब सूबे सिंह जी, सुजान जी साथ में बादल भी लाए, वीरेंद्र भी लाए, तो महफिल का क्या आगाज़ हो गया, क्या अंजाम होगा आप जानते हैं। जी बिल्कुल। तो सूबे सिंह जी के लिए मैं कहना चाहती हूँ उनके अंदाज के लिए, और वो अध्यापक हैं और गज़ल कहते हैं, दोहे कहते हैं, कविताएं कहते हैं और लगभग सभी विधाओं में अपना दखल रखते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि बड़े बड़े मंचों पर जो है उनकी ख़ास उपस्थिति रहती है। और उनका जो अंदाज़ है शायरी का और स्वभाव है जो उनका जीने का, मैं तो यही कहती हूँ कि कुछ इस तरह का है कि लफ्ज़, अल्फाज, कागज़ और किताब। बादल जी, इनकी बात कर रही हूँ। लफ्ज़, अल्फाज, कागज़ और किताब कहाँ कहाँ नहीं रखते, ये उनकी यादों का हिसाब। जी हाँ, दावत सुखन सूबे सिंह सुजान जी को शुक्रिया, आप सभी को प्रणाम। और सीधे सीधे गज़ल आपके बीच में रखूंगा। जी जी स्वागत। ये तो आपकी खासियत है, हरियाणा से हैं तो सीधे सीधे ही बात करेंगे। जी जी जी, शुक्रिया। स्वागत है जी। कि आज खूब चर्चा है अपना हम ज़बानों में, आज खूब चर्चा है अपना हम ज़बानों में, क्योंकि हम मिले हैं तुमसे कई ज़मानों में, क्या बात है, वाह। बहुत सुंदर। क्योंकि हम मिले हैं तुमसे कई ज़मानों में। और देखिएगा शेर इसका, हुस्ने मतला के तंग है सड़क कितनी, भीड़ है दुकानों में, तंग है सड़क कितनी, भीड़ है दुकानों में, घर बना लिए लोगों ने अब आसमानों में, क्या बात है, वाह। घर बना लिए लोगों ने अब आसमानों में। तरक्की की बात। और रेंगती नहीं जूं अब आदमी के कानों में, रेंगती नहीं जूं अब आदमी के कानों में, पेड़ थक गए चलते चलते इन ढलानों में, क्या बात। पेड़ थक गए चलते चलते इन ढलानों में। और शेर यूं देखिएगा कि गंदगी नदी में तालाब के किनारों पर, गंदगी नदी में तालाब के किनारों पर, इश्क कर रहे हैं हम लोग कारखानों में, इश्क कर रहे हैं, क्या बात है, वाह। इश्क कर रहे हैं हम लोग कारखानों बहुत में। खूबसूरत व्यंग है। और एक शेर यूं देखिए कि एक आह ठंडी भरकर निकलते हैं बाहर, एक आह ठंडी भरकर निकलते हैं बाहर, ताकि ठीक लौट आए अपने आशियानों में, क्या बात है, ताकि ठीक लौट आए अपने आशियानों में। और वक्त की नदी अपने मोड़ मोड़ लेती है, वक्त की नदी अपने मोड़ मोड़ लेती है। हाँ जरूरी है कुछ बदलाव इन विधानों में, क्या बात है, वक्त की नदी अपने मोड़ मोड़ लेती है। हाँ जरूरी है कुछ बदलाव इन विधानों में। और शेर यूं देखिए कि जोत कर हलों को हम बीज बीज देते हैं, जोत कर हलों को हम बीज बीज देते हैं। हम किसान हैं, हम किसान हैं, हमको जोश है थकानों में, हम किसान हैं, हमको जोश है थकानों में। और एक राजनीति पर भी एक शेर हो गया इसमें कि राजनीति की अफवाहों में आ गए सब लोग, राजनीति की अफवाहों में आ गए सब लोग, आज बंद है मंडी मुश्किलें उठानों में, आज बंद है मंडी मुश्किलें उठानों में। और शेर यूं है कि आज चापलूसी चमचागिरी हुई हावी, आज चापलूसी चमचागिरी हुई हावी, वक्त दफ्तरों का सब काटते बहानों में, वक्त दफ्तरों का सब काटते बहानों में। और इस गजल का मक्ता देखिएगा कि इस तरह अगर सच तू बोलता रहेगा तो, इस तरह अगर सच तू बोलता रहेगा तो लोग मार देंगे तुझको सुजान तानों में। क्या बात है, इस तरह अगर, शुक्रिया, इस तरह अगर सच तू बोलता रहेगा तो लोग तुझको मार देंगे सुजान तानों में। क्या बात है, वाह। शुक्रिया इस गजल की मुकम्मल। जी जी, बहुत खूब। दोस्तों मैंने कहा था ना कि धर्म भूमि, ज्ञान भूमि, गीता भूमि से हैं, तो इनकी शायरी में जीवन दर्शन है, राजनीति भी है, जीवन दर्शन, जीवन का हर पृष्ठ है, प्यार है, मोहब्बत है, जुदाई है, रिश्ते हैं, जीवन दर्शन है, ज्ञान है, संस्कृति है। तो ये तो मैंने आपसे वादा किया ही था कि आज के शायरों के साथ ये चीज़ें तो है ही।
आप ले रहे हैं लुत्फ़, पूरा मज़ा ले रहे हैं शायरी का और मंद मंद सोच रहे हैं कि वाकई आज सखी लेकर आई है ख़ास ऐसे हीरे जवाहरात कुरुक्षेत्र की भूमि से, और यकीनन आप पूरा मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं कुरुक्षेत्र की और फिर से चलते हैं जी। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर बलवान सिंह बादल जी की। बहुत अच्छा कहते हैं, गज़ल, नज़्म, गीत, कविता, छंद में कहते हैं और सभी विधाओं में लगभग लिखते हैं और प्राध्यापक हैं और बड़े बड़े मंचों पर शिरकत करते हैं और आज हमारे स्टूडियो में भी दस्तक दी है। तो दावत सुखन दे रही हूँ डॉक्टर बलवान सिंह बादल जी को और उनके मिजाज से ताल्लुक़ रखता हुआ एक शेर उनको अर्ज़ करती हूँ स्वागत के तौर पर कि मैंने उस रात से आंखें नहीं खोली, मैंने उस रात से आंखें नहीं खोली जिस रात उसने कहा था सुबह होते ही भूल जाना, जिस रात उसने कहा था कि सुबह होते ही भूल जाना, मैंने उस रात से आंखें नहीं खोली, इतना मासूम भोला मन कहता है कविता। तो करते हैं गुजारिश दावत सुखन के लिए बादल जी से। जी बादल जी। जी बहुत बहुत आभार उर्मिल जी, और जस्ट टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। कविता की हम बात कर रहे हैं तो कविता पर ही 4 पंक्तियां लिखी थी जी। कि धरती का और चीर कर लती का जन्म लेती है, पर्वत का हृदय पिघलता है तो सरिता जन्म लेती है, और दफन होती हैं नींदें जब कई रातों की, तब जाकर कहीं कोई कविता जन्म लेती है, तब जाकर कहीं कोई कविता जन्म लेती है। 4 पंक्तियां और देखिएगा कि कोयल का स्वर कभी भी कर्कश नहीं होता, कोयल का स्वर कभी भी कर्कश नहीं होता, सागर तट पर मोती कोई अक्सर नहीं होता, और बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ी सोच भी रखो, गमले में कभी पैदा कोई बरगद नहीं होता, गमले में कभी पैदा कोई बरगद नहीं होता। क्या बात है। और अब आपको श्रृंगार की ओर लिए चलता हूँ कि प्यार में जुदाई का एहसास अच्छा नहीं लगता, क्या बात। प्यार में जुदाई का एहसास अच्छा नहीं लगता, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उदास अच्छा नहीं लगता, प्यार में जुदाई का एहसास अच्छा नहीं लगता, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उदास अच्छा नहीं लगता। और जब से उसने दाखिला लिया है मेरी क्लास में, मुझे कॉलेज का अपने अवकाश अच्छा नहीं लगता, मुझे कॉलेज का अपने अवकाश अच्छा नहीं लगता। और उर्मिल जी अब जी फिटनेस पर आधारित 4 पंक्तियां देखिए जरा। जी स्वागत है। कि शीशे के घर में लोहे का गेट, फिर अच्छा नहीं लगता की बात है, शीशे के घर में लोहे का गेट अच्छा नहीं लगता, और 5 फीट की हाइट और 80 किलो वेट अच्छा नहीं लगता, कि शीशे के घर में लोहे का गेट अच्छा नहीं लगता, 5 फीट की हाइट और 80 किलो वेट अच्छा नहीं लगता, और चेहरे से देखता हूँ तो 25 के लगते हो, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा पेट अच्छा नहीं लगता, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा पेट अच्छा नहीं लगता। और अभी मातृ दिवस की बात चल रही है, अभी वीरेंद्र ने भी माँ पर कविता बड़ी अच्छी सुनाई, और 4 पंक्तियां माँ पर ही एक बार लिखी थी, उसकी वेदना देख करके, उसकी पीड़ा देख करके, कि माँ चौखट पर, माँ चौखट पर बहुओं के हवाले हवेली हो गई। एक वृद्धा को एक दिन देखा चौखट पर बैठे हुए, तो ये पंक्तियां ध्यान आई कि माँ चौखट पर बहुओं के हवाले हवेली हो गई, बीमारी, तन्हाई, खामोशी उसकी सहेली हो गई। माँ चौखट पर बहुओं के हवाले हवेली हो गई, बीमारी, तन्हाई, खामोशी उसकी सहेली हो गई, और बात सीधी थी मगर पहेली हो गई, 4 बेटों के रहते माँ अकेली हो गई, 4 बेटों के रहते माँ अकेली हो गई। 4 पंक्तियां और नीति की देखिएगा कि ईमानदारी से हमारे ईमान का पता चलता है, क्या बात है। ईमानदारी से हमारे ईमान का पता चलता है, मुश्किल समय में ही असली इंसान का पता चलता है, और किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि कौन कैसा है, बातचीत के लहजे से ही खानदान का पता चलता है, बातचीत के लहजे से ही खानदान का पता चलता है, बातचीत के लहजे से ही खानदान का पता चलता है। और उर्मिल जी अब आपको टेक्नोलॉजी पर आधारित 4 पंक्तियों को और लिए चलता हूँ, शायद हम सबका ये अनुभव रहा होगा, आपको अच्छी लगेंगी। कि लगता है उसके तेवर अभी ढीले नहीं हुए,
लगता है उसके तेवर अभी ढीले नहीं हुए, कड़वे जो बोल थे वो रसीले नहीं हुए। लगता है उसके तेवर अभी ढीले नहीं हुए, कड़वे जो बोल थे वो रसीले नहीं हुए। और मैसेज करके देर तक निहारता रहा था मैं, मगर व्हाट्सएप पर वो दो निशान नीले नहीं हुए। मगर व्हाट्सएप पर वो दो निशान नीले नहीं हुए, मगर व्हाट्सएप पर वो दो निशान नीले नहीं हुए। चार पंक्तियां और ऐसी देखा देखिए। नहीं अभी तक। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, उसने देखा नहीं। ऑनलाइन है पर देखा नहीं। हाँ, ऑनलाइन है पर इग्नोर कर दिया। वाह वाह, व्हाट्सएप पर वो दो निशान क्या बात। नीले नहीं हुए। और ऐसी कुछ चार पंक्तियां और देखिए जी। कि बहुत दुख भरी है कहानी मेरी, बहुत दुख भरी है कहानी मेरी, उसने माफ नहीं की नादानी मेरी। और मैंने हेलो बोला तो फोन काट दिया उसने, मगर खुश हूँ आवाज तो पहचानी मेरी। मगर खुश हूँ आवाज तो पहचानी मेरी, क्या बात। मगर खुश हूँ आवाज तो पहचानी मेरी। और नीति पर ही आधारित चार पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगा कि पेट भरने के लिए जैसे रोटियां काम आती हैं, पेट भरने के लिए जैसे रोटियां काम आती हैं, बेटे साथ ना दें तो बेटियां काम आती हैं। और क्या बात। कुछ तो अच्छा करो दोस्तों बुरे दिनों के लिए, सही बात है। कुछ तो अच्छा करो दोस्तों बुरे दिनों के लिए। दौरे गर्दिश में हमेशा नेकियां काम आती क्या हैं, बात है। दौरे गर्दिश में हमेशा नेकियां काम क्या आती बात है, हैं, बहुत दौरे गर्दिश में हमेशा नेकियां काम आती क्या हैं। बात है और हास्य की चार पंक्तियां देखिए जी। कि जो कहीं भी बिछ जाए ऐसा बिछोना नहीं हूं मैं, जो कहीं भी बिछ जाए ऐसा बिछोना नहीं हूं मैं। अच्छी खासी हाइट है प्रभु बोना नहीं हूं मैं, जो कहीं भी बिछ जाए ऐसा बिछोना नहीं हूं मैं। अच्छी खासी हाइट है प्रभु बोना नहीं हूं मैं। और कोई डुगडुगी बजाए मुझे नचाए ये मुझको मंजूर नहीं, जीवन के इस खेल में खिलाड़ी हूँ खिलौना नहीं हूं मैं। जीवन के इस खेल में खिलाड़ी हूँ खिलौना नहीं हूं मैं। जीवन के इस खेल में खिलाड़ी हूँ खिलौना नहीं हूं मैं। बुजुर्गों पर एक बार चार पंक्तियां हमारे लिखी थी जी। कि शाम के ढलते हुए सूरज को निहारा जाए, शाम के ढलते हुए सूरज को निहारा जाए, या आसमान में उड़ते हुए परिंदों को पुकारा जाए। बड़ी बोझिल सी हो गई है जिंदगी आजकल, चलो कुछ वक्त बुजुर्गों के साथ गुजारा जाए। चलो कुछ वक्त बहुत बुजुर्गों के साथ गुजारा जाए, चलो कुछ वक्त बुजुर्गों के साथ गुजारा जाए। जी। और हमारे सैनिक जो सीमा पर हमेशा डटे रहते हैं, उनको भी याद करते हुए कुछ पंक्तियां मैं रखना चाहूँगा जी। कि किसी माथे की बिंदिया मेरा भी इंतजार करती है। एक सैनिक जो देश की सीमा पर सरहदों की रखवाली कर रहा है, उसके कुछ भाव हैं कि किसी माथे की बिंदिया मेरा भी इंतजार करती है घर पे एक बूढ़ी माँ जो मुझसे प्यार करती है। क्या बात किसी माथे की बिंदिया मेरा भी इंतजार करती है घर पे एक बूढ़ी माँ जो मुझसे प्यार करती है। और अपनी नन्ही सी बिटिया को भी लगता छोड़ आया हूँ, उसकी किलकारियां भी मुझे लाचार करती हैं। मगर सैनिक हूँ अपना फर्ज जानता हूँ मैं, क्या बात। मगर सैनिक हूँ अपना फर्ज जानता हूँ मैं। भारत माँ को ही अपनी माँ मानता हूँ मैं। वाह। और सीमाएं सब सुरक्षित हों मेरी निगहबानी में, इसीलिए तो सरहदों की खाक छानता हूँ मैं। इसीलिए तो सरहदों की खाक छानता हूँ मैं। इसीलिए तो सरहदों की खाक छानता बादल हूँ। जी, बादल जी, जिस तरह से आप बरसे हैं, जिस तरह से शब्दों की बारिश की है, जिस तरह से ये रिमझिम फुहारे गज़लों की, शेरों की, छंदों की हुई है, वाकई सब इसमें नहा चुके हैं, गदगद हो गए हैं, ठंडक उनके दिल तक पहुंच गई है। आप पूरा मज़ा ले रहे हैं कार्यक्रम का, पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं। कुरुक्षेत्र भूमि, ज्ञान भूमि, यानी श्री कृष्ण जी की भूमि से जहाँ ज्ञान, दर्शन, वेद, शास्त्र, पुराण, हमारे वहाँ की संस्कृति आपके समक्ष जो है गज़लों के रूप में, शायरी के रूप में आ रही है। और इस कड़ी में हम फिर से दावत सुखन दे रहे हैं। लेकिन मेरे बगल में यश बैठे हैं और वकील हैं और शायरी भी कुछ इस तरह की करते हैं, मोहब्बत की वकालत करते हैं। दावत सुखन देती हूँ यश को। जी, गज़ल का मतलब कुछ ऐसे है कि दिया तिल मिलाया था बुझने से पहले, दिया तिल मिलाया था बुझने से पहले, अच्छा, वो रोया बहुत था बिखरने से पहले। हाय हाय, क्या बात है। यही बात अब तक चुभी जा रही है,
यही बात अब तक चुभी जा रही है, लगाया गले ना बिछड़ने से पहले। क्या बात है। कि यही बात अब तक चुभी जा रही है, लगाया गले ना बिछड़ने से पहले। नहीं काम आई अदाकारी उसके, नहीं काम आई अदाकारी उसके, झुका ली थी नजरें मुकरने से पहले। क्या बात है। कि नहीं काम आई अदाकारी उसके, झुका ली थी नजरें मुकरने से पहले। ये रिश्ते पुराने बड़े होते नाजुक, क्या बात है। ये रिश्ते बड़े होते नाजुक, ये रिश्ते पुराने बड़े होते नाजुक, नहीं सोचा हमने झगड़ने से पहले। हाय हाय हाय, क्या नजाकत है। वाह। ये रिश्ते पुराने, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रिश्ते बड़े होते नाजुक, नहीं सोचा हमने झगड़ने से पहले। लिखूंगा किसी रोज अपनी कहानी, लिखूंगा किसी रोज अपनी कहानी, हमारे वो किस्से सुधरने से पहले। लिखूंगा बात है। लिखूंगा किसी रोज अपनी कहानी, हमारे वो किस्से सुधरने से पहले। डुबा करके खुद को बचाना पड़ेगा, डुबा करके खुद को बचाना पड़ेगा, नदी का ये पानी उतरने से पहले। क्या बात है। क्या पॉजिटिव सोच है। बढ़िया शेर। डुबा करके खुद को बचाना पड़ेगा, नदी का ये पानी उतरने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है यश, कमाल। धन्यवाद। जीवन, पूरा जीवन को किस तरह से पूरी नज़ाकत के साथ अपने आप को सुधारने की बात कही है। कुछ नुकसान होने से पहले, कुछ गलत होने से पहले उसको सुधारने की बात कहते हैं। यही है शायरी। और शायर कागज़ पे दिल उतार देता है। सुनने वाले को लगता है कि सामान्य सी बात है, लेकिन ये तो शायर ही जानता है किस तरह से होती है शायरी। रातों को जाग जाग कर होते हैं कागज़ काले। तो आती हूँ थोड़ा सा इस तरफ। जी हाँ, वीरेंद्र जी की तरफ आती हूँ। वीरेंद्र राठौर जी, और तरन्नुम में कह रहे हैं तो मैं समय बर्बाद नहीं करूँगी, क्योंकि वक्त के हिसाब से मैं सीधे सीधे दावत सुखन देती हूँ। जी शुक्रिया। बेटी पर बंद रह गया था, वो मैं पढ़ रहा हूँ। जी रह कहाँ गया था। जी 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 ठीक। कि आंगन में एक फूल खिला है, जिसकी खुशबू बेटी है। तितली सी उन्मुक्त गगन में उड़ती जाती बेटी है। जाड़े में वह धूप सी खिलती, गर्मी में वो छाँव है। खुशियों का वो ऐसा सागर, झूमे जिससे गाँव है। बचपन में जैसे पापा को बुलाती वो इशारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। और जैसा कि उर्मिल जी बता रही है कि हम कुरुक्षेत्र से आए हैं, तो मैं गीता पर दो छंद अगर नहीं पढ़ूंगा तो ये कार्यक्रम अधूरा कहीं ना कहीं रह जाएगा। मैं समर्पित कर रहा हूँ, सुनेगा। कि भावों का स्वर्णिम निर्माण है गीता में। वाह 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 वाह। भावों का स्वर्णिम निर्माण है गीता में। ईश हुए इसका प्रमाण है गीता में। ईश हुए इसका प्रमाण है गीता में। मन से कर्म वचन से तुम पाठन करना, सबके जीवन का कल्याण है गीता में। सबके जीवन का कल्याण है गीता में। कि नश्वर दुनिया से निजात है गीता में। पावन फूलों की सौगात है गीता में। दुख के बादल दूर हो जाएंगे सभी, ऐसी एक उज्जवल प्रभात है गीता में। ऐसी एक उज्जवल प्रभात है गीता में। जय श्री कृष्णा। आखिर में एक छोटी सी कविता और पढ़ देता हूँ। कविता है क्या, मैंने महसूस किया है पिछले कुछ समय में, मैंने उसे उतारने की कोशिश की है। बलवान जी बैठे हैं, हिंदी के तमाम हस्ताक्षर बैठे हैं, आप सबका आशीर्वाद चाहूँ, सुनेगा। बिल्कुल है। कि है पुष्प कविता, लता है कविता, जो प्रेम का दे पता है कविता। है पुष्प कविता, लता है कविता, जो प्रेम का दे पता है कविता। जिसे है युग और काल कहते हैं आज भी और है कल भी कविता। क्या बात है धर्म का भी गान जिससे है गीता भी और कुरान कविता। है राम सीता समाए जिसमें है वेद भी और पुराण कविता। क्या बात है। समाई मीरा की भक्ति में भी है कृष्ण की बांसुरी भी कविता। माँ भारती का
भी गान जिससे ऋषि वाल्मीकि की देन कविता क्या बात है छंद की विधिवत श्रृंखला जो संवेदनाओं का भाव कविता मर्मज्ञ तुलसी का गान जिससे मर्मज्ञ तुलसी का प्रेम जिससे है राम रूपी आकार कविता क्या बात है। माँ हिंदी के हम हैं उपासक विश्व भर में छाए हमारी कविता क्या बात है। ये कविता रूपी है भाव मेरे तुम्हें भी भाए ये मेरी कविता है पुष्प कविता लता है कविता जो प्रेम का दे पता है कविता। बहुत बहुत क्या शुक्रिया। बात है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये कुरुक्षेत्र वाले स्वयं में अपने आप में एक कविता है। तो आती हूँ थोड़ा सा और आगे, वीरेंद्र राठौर जी के बगल में है सुबे सिंह सुजान जी। जी हाँ सुजान जी। साहब जी एक मतला और दो शेर के साथ जी स्वागत है। स्वागत। कि ध्यान उसका पलट भी सकता है, अच्छा ध्यान उसका पलट भी सकता है। काटने वाला कट भी सकता है। क्या बात है। क्या बात है। कि ध्यान उसका पलट भी सकता है, काटने वाला कट भी सकता है। ये सड़क का सफर है, ध्यान से चल, हादसा कोई घट भी सकता है। क्या बात है। वाह ये सड़क का सफर है, ध्यान से चल, हादसा कोई घट भी सकता है। और एक शेर यूं है कि हद से ज्यादा हवा न भर इसमें, हद से ज्यादा हवा न भर इसमें, वरना टायर ये फट भी सकता है। वरना बहुत टायर कुछ है ये इस बारे फट भी में। सकता है। बहुत दम है बहुत और गहराई है शेर में, बहुत इशारा है, बहुत बड़ा इशारा है। वरना टायर ये फट भी सकता है। क्या बात है। और गजल में यूं है कि अच्छा कहा गया मुझे अच्छा किए बगैर, अच्छा अच्छा कहा गया मुझे अच्छा किए बगैर, माना ना आदमी मुझे धोखा किए बगैर। हाय 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 हाय। अच्छा कहा गया मुझे अच्छा किए बगैर, माना ना आदमी मुझे धोखा किए बगैर। और तहजीब में हमारी कभी ऐसा भी दौर था, तहजीब में हमारी कभी ऐसा भी दौर था, रिश्ते निभाए जाते थे रिश्ता किए बगैर, रिश्ते निभाए जाते थे रिश्ता किए बगैर। और अगला शेर, इस शेर का प्रत्युत्तर देखना कि तहजीब में हमारी कभी ऐसा भी दौर था, रिश्ते निभाए जाते थे रिश्ता किए बगैर। और तहजीब गिरते गिरते यहाँ तक आ गई, तहजीब गिरते गिरते यहाँ तक पहुँच गई, बच्चे भी पैदा हो गए रिश्ता किए बगैर, क्या बात बच्चे है। भी पैदा हो गए रिश्ता किए बगैर। क्या बात तहजीब हमारी गिरते गिरते यहाँ तक आ गई कि बच्चे भी पैदा हो गए रिश्ता किए बगैर। और शेर यूं देखिए कि मन पर हमारे झूठ के पर्दे ही पर्दे हैं, बहुत खूब। हमारे झूठ के मन पर हमारे झूठ के पर्दे ही पर्दे हैं, हम सामने तो आते हैं पर्दा किए बगैर, क्या बात है। हम सामने तो आते हैं क्या पर्दा बात किए है। बगैर। क्या बात। मन पर हमारे झूठ के पर्दे ही पर्दे हैं, हम सामने तो आते हैं पर्दा किए बगैर। और शेर यूं है कि बेचैनियां बढ़ाए मेरी तेरी खूबसूरती, जी बेचैनियां बढ़ाए मेरी तेरी खूबसूरती, मैं रह ना पाया खुद को तुम्हारा किए बगैर, क्या बात है। मैं रह क्या ना बात पाया है। खुद क्या को बात तुम्हारा किए है। बगैर। क्या बात है। और शुक्रिया जी क्या खूबसूरती से अपने दिल की बात कह दी है गज़ल में। और दोस्तों मैं तो यही कहूँगी कि कितना कुछ कहने को होता है, बहुत कुछ होता है शायर के दिल में। और आज के इस कार्यक्रम के बारे में मैं यही कहूँगी कि बादल साहब, यश और वीरेंद्र और साथ में सुजान साहब को यही कहूँगी कि आपने दस्तक दी आज महफिल मुशायरा में और हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। आप सभी का, आप चारों चांद हमारे आंगन में उतरे, सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप सबका भी। जी और अपने सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देती हूँ। आपका प्यार, आपकी दुआएं, आपकी प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं। और किसी भी इन्फो के लिए आप हमें info@justbroadcasting.com पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और अब मुझे और हमारे जो चार चांद हैं हम सभी को दीजिए अनुमति, क्योंकि फिर आना है मुझे लौट कर एक और शायरी का गुलदस्ता लेकर। तो दीजिए अपनी सखी को अनुमति। प्रणाम।